आज रोशनी कम है। कहाँ बैठे हैं ये छोटे बेबी? ये है हमारे अपार्टमेंट की कार्ड और ये एक फैसिलिटी है यहाँ पे रहने वालों के लिए कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो या आप ग्रॉसरी करके आ रहे हो तो आप इसके अंदर अपना सारा सामान नीचे से रख लें और ऊपर लिफ्ट में लेकर आ जाएं, अपने घर पे उतारें और फिर वापस इसको नीचे जाके पार्किंग में रख दें। तो ये है हमारे अपार्टमेंट की एक फैसिलिटी और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारी सहूलतें हैं, है ना भाई, है ना बाबा? लेट्स go inside. चले, do it. Door is closing. कहाँ जा रहे हैं वैसे अभी? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? क्या है ये म्यूजिक? Door is opening and door is closing. कुछ समझ आया? नहीं। कोई तो सोफ़ा पसंद आया होगा आपको मिस्टर। बड़ी ही ज़बरदस्त मार्केट है ये वाला। चलो ये वाला ले लेते। तो हम लोग अभी आए हैं फर्नीचर मार्केट। नहीं करो, हिल जाता है फ़ोन। और यहाँ इतनी लेटेस्ट फर्नीचर है। ये सफूरा पे रिमझिम है। रिमझिम के नीचे पूरी मार्केट बनी हुई है, इतनी ज़बरदस्त। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ाज़ व्लॉग। मेरा गला हो रहा है शदीद ख़राब, आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है मगरिब के वक्त से। सुबह से मैं नहीं कर पाई क्योंकि कुछ कामों से बाहर निकले हुए थे और वो काम करने के बाद आई तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या करें, उम्र का तकाजा है, थकन हो ही जाती है। तो खैर अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय और रिंग वाले जो जिसे हम कहते हैं पापड़ कहते हैं मेरे ख्याल में, और वो मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो हम उसे क्रैकर ही कहते हैं, अब तो बचपन में पापड़ शायद कहा करते थे। उसकी हम अंगूठियाँ बना के पहना करते थे जब मम्मी फ्राई करके दिया करती थी। तो खैर वो अभी तक आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, तो अभी वो बनाऊँगी, वो खाएँगे और उसके बाद फिर मुझे करनी है आज अपनी कबर्ड को सेट। तो आज करनी है मुझे अपनी पूरी कबर्ड को सेटअप, तो वो करते हैं। पहले चाय पीते हैं, रिंग खाते हैं, उसके बाद करते हैं अलमारी ठीक। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me. तो आज नए घर में हमें होने वाले हैं कोई 5 दिन माशाल्लाह, पर पुराना घर मुझे याद आता है, बहुत याद आता है। शुरू के 1-2 दिन में तो मुझे इतना याद आया, मैं वो रिकॉल करती थी कि मैं किचन में जाती थी और फिर आकर टेबल पे बैठती थी और फिर उसके बाद जो है वहाँ के रूम्स में चहलकदमी, कभी नाइल के रूम में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी अपने रूम में, क्योंकि मेरा जो वॉशरूम था वो मेरे मेन रूम में नहीं था, वो दूसरे रूम्स में था। उसका भी एक रीज़न है। तो मैं जब 2 दिन आए तो 2 दिन मुझे इतनी घबराहट और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी और मुझे रोना भी आ रहा था बार बार। पर जो भी होता है इसमें अल्लाह की मसलियत होती है और बस अल्लाह करे ये घर जो है हमारे लिए खुशियों भरा, कामयाबियों भरा और तरक्की वाला साबित हो। पर ये है कि आप जहाँ से भी हो ना, इंसान को बस वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। और मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं शायद उनकी नेचर होती है कि वो मूव ऑन करते हैं,
वो पीछे का नहीं देखते, उनको पीछे की खबर भी नहीं होती। मतलब वो ऐसे हो जाते हैं बस मैं वाले। और मेरी नेचर ऐसी है कि मैं पास्ट जो है ना भूलती कभी नहीं हूँ। हाँ, अगर पास्ट बुरा गुजरा है तो उसको तो हर इंसान भूलने की कोशिश करता है, पर जिस चीज़ों से आपको लगाव हो जाता है ना पिछली, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरी नेचर ऐसी है कि मैं उससे ना नहीं निकल पाती जल्दी। और फिर घर तो ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ होती है कि घर तो घर है, आप जहाँ भी रहें, बस ये होता है कि उसे घर बनाना आना चाहिए। तो ये है जी ज़िंदगी का जो है, क्या कहेंगे इसे, ज़िंदगी ऐसी चलती है, ऐसी गुजरती है, कभी आप यहाँ कभी आप वहाँ, और इंसान जो है वो आगे बढ़ता रहता है, ज़िंदगी गुजारता रहता है। तो हमारा भी कुछ यही हुआ है। और आजकल जो है ना मेरे दिन, वैसे ही गर्मियों में दिन इतने लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन मुझे इतना लंबा लगता है। नाइल के कल से स्कूल स्टार्ट है तो मुझे और ज़्यादा फील होगा अकेलापन। और ज़ोएब का तो रूटीन ऐसा है कि ज़ोएब के पास तो टाइम ही नहीं होता है, और हमारी मुलाकात रात में जाके होती है। वो सुबह जाते हैं तो हम रात में मिलते हैं। तो हाँ, तो वो तो बाबा तो छोड़ते हैं ना, नाइल कह रहे टाइम होता है, तो वो तो ज़ाहिर है बाबा पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना। तो ये देखें इतनी देर में मैंने ये बना भी लिए। और आजकल हमारे खाने का कोई रूटीन नहीं है, मैं शाम में जाके बनाती हूँ, नाइलो में दोपहर में कुछ भी खा लेते हैं। तो आजकल हमारा कुछ इस तरह चल रहा है। रमज़ान भी आने वाले हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रमज़ान की क्या क्या तैयारियां की आप लोगों ने, क्या क्या बना के रख लिया। रमज़ान की वीडियो भी मुझे बनानी है जो प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी। और मैंने इतने दिन हो गए मैंने अपने कुकिंग चैनल पे कोई रेसिपी नहीं डाली क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो रमज़ान की रेसिपी होंगी वो मैं अपने चैनल पे कुकिंग वाले पे डाला करूँगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है यार, सीरियसली। और इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इतनी शिद्दत से ज़रूरत है कि लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती। और बस अच्छे की उम्मीद है कि अगर आप लोग को मेरा ये घरेलू टाइप और हमारा फैमिली चैनल अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो उससे क्या होता है, सब्सक्राइब आप करते हैं ना तो वो एक आपकी तरफ से गिफ्ट होता है एक व्लॉगर को, और एक एप्रिसिएशन होती है। और अगर आप लोग कमेंट करके भी ज़रा अप्रिशिएट कर दिया करें या आइडियाज़ दे दिया करें या बता दिया करें कि मेरे कंटेंट में मुझे क्या बेहतरी करनी चाहिए, मुझे क्या मज़ीद जो है अपने कंटेंट को अच्छा बनाना चाहिए, तो फिर तो वाह हो जाएगी मेरी कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई व्यूअर्स ये देखना चाहते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलें मैं ये काम करती हूँ, चाय में पीती हूँ, उसके बाद फिर कबर्ड को सेट करते हैं। You in the morning, show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what if you're stupid? तो अब मैं कर रही हूँ कपड़े अनबॉक्स, क्योंकि अभी तक कपड़े अनबॉक्स नहीं किए थे और वही एक दो जोड़ों में जो है सारे दिन हमारे गुज़र रहे थे। तो शिफ्टिंग के घर में यही होता है, आपको नहीं पता होता कि
किस तरह से होगा, और थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हूँ, बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, स्टिल बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। साथ में जो ये मेरा छोटा छोटा जो ये मेरा पैकेट है ना, ये मेरे साथ रहता है, ये मुझसे चिपका हुआ रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्ट्रगल, हर वीडियोस में आप लोग नोट करते होंगे कि जो मेरी छोटी वाली औलाद है वो मेरे साथ साथ ही होती है। तो इस वक्त भी वो साथ साथ ही बैठा है, और 2 से 3 बार ये गिर भी चुका है, क्योंकि अभी तक ये संभल कर नहीं बैठता है प्रॉपर, पर ये ज़रा सा भी इधर उधर उल्टा सीधा होगा ना तो ये धड़ाम से गिर जाता है। और मार्बल फ्लोर्स हैं, तो मार्बल फ्लोर्स आपको पता है कितनी ज़ोर से लगते हैं। तो अब ये इतना रोना शुरू कर दिया था इन भाई साहब ने, इनको फिर मैंने गोद में लिटा लिया कि इससे पहले कि ये दोबारा गिरे, क्योंकि ये बहुत बार गिर चुका है। और लिटरली नाइल नाइल 6 साल का हो चुका है, और इस 6 साल में स्टार्टिंग में नाइल सिर्फ 2 बार गिरा है, और उसके बाद जो मैंने उसकी टेक केयर किया ना, तो खैर अब यहाँ पे आ गया है जी। मैं जो ठीक कर रही हूँ कपड़े, वो रख रही हूँ नीचे वाली ड्रॉर में, और नीचे वाली ड्रॉर में मैं रोल करके रख रही हूँ। रोल करके रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जगह आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं रोल करके रख रही हूँ। और ये वाली ड्रॉर स्पेसिफ़िक सिर्फ नाइल के लिए है, क्योंकि नाइल की जो कपड़े हैं वो आयल से ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, तो इसीलिए आयल के वैसे भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो वो तो एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। अब नाइल के कपड़ों का मसला होता है, तो इसलिए एक जो वार्डरोब है, सारी शर्ट्स मैंने हैंगर से निकाल ली है, क्योंकि हमारे पास हैंगर में लगाने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये देखें, और मैं क्या करती हूँ, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं बच्चों के, उसका एक ऐसा पैकेट बना लेती हूँ और उसमें करके इकट्ठा रख देती हूँ। तो ये तैयार हो गई है जी वार्डरोब, और इस तरह से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ की है। आप लोग भी इस तरह से करके देखिएगा, आपको ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा, जो हम स्क्वायर शेप में करके रखते हैं उसमें, और जो हम इस तरह से करके रखते हैं उसमें। I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me चले जी, तो अब कर लेते हैं इसको ऑर्गेनाइज़। और मेरी जो ये एक वार्डरोब है, ये 2 डोर वार्डरोब है। तो इस वाले जो पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ये हैंगर वाला पार्ट है, पर ऑब्वियसली नीचे की जगह जो होती है उसे खाली वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, पहले तो मैंने यहाँ पे नाइल की शॉर्ट्स वगैरह रखना स्टार्ट कर दी थी, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरे पास बैग्स भी हैं, तो बैग्स की जगह मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। तो अब आप आगे देखिएगा मैंने क्या किया। stupid and you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning. I don't know how. You and me. एक टिप है कि आप दुपट्टों को कैसे कम जगह पे रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको ना राउंड करके ऐसे बॉल बना लेती हूँ, अंदर की तरफ नॉट कर देती हूँ, और सारे दुपट्टों को इस तरह से करके, अगर आपके पास एक ड्रॉर है तो आप ड्रॉर में इस तरह से लाइन से राउंड करके इनको रख सकते हैं, तो आपको आसानी होती है दुपट्टे निकालने में, मैच करने में अपने ड्रेसेस के साथ। वरना अगर स्क्वायर शेप में आप ऊपर नीचे रख देते हैं तो आपको ढूंढने में मसला होता है, और उनकी सेटिंग भी ख़राब हो जाती है। तो एक तो तरीका ये है, और एक और तरीका है जो मैं वार्डरोब टूर लास्ट में इस क्लिप है उसमें आपको बताऊंगी। Say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the सेकंड डोर वाली जगह पे सबसे पहले मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। तो मैं बीच वाली जगह पे रख रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ऊपर वाले हिस्से में मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि मेरा हाथ ऐसा जाएगा नहीं, मुझे प्रॉब्लम होगी हर बार। तो ऊपर वाले पार्ट में ज़ोएब के कपड़े आएंगे, और मिड वाले पार्ट में मैं अपने कपड़े रख रही हूँ, और मैं अपने कपड़े भी रोल करके रख रही हूँ। लास्ट में आपको दूंगी वार्डरोब टूर कि मैंने किस तरह से पूरी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि अगर एक एक चीज़ आपको दिखाने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग पक जाएंगे। आज मैं बना रही हूँ खाऊ से बहुत अरसे बाद स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली, और आज बहुत तामझाम वाली नहीं बना रही क्योंकि रूटीन ऐसा चल रहा है। तो अभी यहाँ चिकन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मैंने बॉईल किए थे ना, तो मैंने इसे वॉश नहीं किया, इसी में ही बनाऊँगी। यहाँ पे बन रही है कड़ी खाउसे की। मां बनने वाली है क्या? और हाँ बनने वाली है स्पैगेटी बनने वाली है। बनने वाली है। तो अभी ये कड़ी बन रही है, और इसमें मैं गार्निशिंग कोई ख़ास नहीं करूँगी। आज मैं जो है ना इसी के अंदर एक साथ सब मिक्स कर दूँगी, वो जब मैं करती हूँ ना आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अगर आपको जल्दी वाला खाउसा बनाना है तो आप इस तरह बनाया करें। चिकन देखिए मेरी रेडी हो गई है, इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाया है, जो बेसिक मसाले होते हैं
टमाटर प्याज डाल के ये मसाला तैयार हो गया। यहाँ पे हमारी कड़ी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, स्पैगेटी डालूँगी। पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि नाइल तो ये खाता नहीं है, तो नाइल के लिए थोड़ी सी स्पैगेटी बचा के और मुझे उसको थोड़ा सा स्पैगेटी की तरह बना के देना है। तो यहाँ से इसको ऐसे उठा लेंगे और हम ऐसे डाल देंगे, वरना तो उसकी अलग सर्विंग्स बनती हैं और अलग इसकी जो है सारा एक तो मेरा गला इतना ख़राब है ना, सारा ताम झाम जो होता है ना इसका सेपरेट होता है। तो आज मैं वैसे नहीं कर रही हूँ, आज हम इस तरह से कर रहे हैं। और आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होंगी हंगामों की, ये है नाइल के हंगामे और आयल के हंगामे। अब क्या करूँगी, यहाँ से ये उठा के इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर दूँगी। आज सारा ना इजी वाला काम हो रहा है, ये झटपट वाला खौसा है। और फिर एंड में आपको जो भी इसके अंदर डालनी हो ना चीज़ें, वो आप डाल लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आयल की स्पैगेटी भी तैयार हो गई। एक चीज़ से दो चीज़ें, नाइल की एक चीज़ से दो चीज़ देके मैंने बना दी है। ये लो, मज़ेदार सी स्पैगेटी और साथ में हमारा खौसा भी तैयार हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया। पहले टेस्ट करके बता दो वीडियो में। अच्छा, अब नाइल को टेस्ट करके भी बताना है वीडियो में। हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो मर्ज़ी है आपकी, मैं इसमें नहीं डाल रही। इसके अंदर वैसे जाती है रोस्टेड साबुत लाल मिर्च, उसको क्रश करके, पर मैं ये चिली डाल रही हूँ। एक तो मेरा जो बच्चा है ना छोटा वाला, ठीक है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चले मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि मैंने कबर्ड अपनी कैसे सेट की है, और थोड़ी सी आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बता दूँगी, क्योंकि हमारे पास थे बहुत सारे कपड़े और उनको एडजस्ट करना इतना आसान नहीं था। तो हमारी ये 2 डोर वार्डरोब है और 2 इसकी ड्रॉर हैं। तो जो सबसे नीचे वाली ड्रॉर है उसके अंदर मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके कपड़े रखे हैं। राउंड करके कपड़े रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके काफ़ी सारे कपड़े जो हैं लेयर में आ जाते हैं, वरना अगर आप स्क्वायर शेप करके रखते हैं तो काफ़ी सारी जगह घेरते हैं। तो ये मैंने सारे कपड़े का पोर्शन जो है ये नाइल का है। दूसरी ड्रॉर पे यहाँ सारी मैंने फ़ाइल्स वगैरह, स्टिल अभी कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि मैंने अभी यहाँ नहीं रखे हैं, वो रखने हैं। तो जैसे कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो मैंने इस तरह से दूसरी फ़ाइल में करके रख दी, और इनकी जो है वो चाबी भी है। और ये वाली जो हमारी वार्डरोब का पार्ट है, तो यहाँ पे हैं जी सारे ज़ुहैब के कपड़े और मेरे कपड़े। यहाँ पे नाइल की जो है ये वेस्ट कोट वगैरह हैं जो फॉर्मल हैं। मेरे फॉर्मल कपड़े हैंग हैं, कुछ बाहर के पहनने वाले कपड़े हैंग हैं। बाकी ज़ुहैब के ज़्यादा जगह घेर लिया है, क्योंकि ज़ुहैब वैसे रोते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, और लिटरली सबसे ज़्यादा कपड़े ज़ुहैब के पास ही है माशाल्लाह। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा और कोई ड्रॉर नहीं थी, तो मेरे बैग्स कहाँ आते। तो बैग्स जो है ना मैंने इस तरह करके रख दिए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत होगी, ये देखें यहाँ नीचे शायद आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से मैंने मैंने अपने बैग्स भी जो है ऑलमोस्ट आधे दे दिए, आधे ही रखे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। और ये इस तरह से बकेट है, इसमें मैंने ऑयल की चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसी तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज़
ये हो सकता था। अच्छा, एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। वीडियो में तो मैंने आपको एक रोल करने वाला तरीका भी बताया दुपट्टे का, और एक ये वाला तरीका भी होता है। इसको मैंने क्या किया, इकट्ठा कर लिए सारे दुपट्टे और इस तरह से ऊपर नॉट करके इसको मैंने हैंग कर दिया। तो एक मेरा ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम जब दूसरे पोर्शन में आते हैं तो यहाँ ये मेरे सारे कपड़े रखे हैं घर में पहनने वाले, तो इनको भी मैंने इस तरह से रोल करके रखा है क्योंकि स्क्वायर में फिर नहीं हो पाता। यहाँ पे ये सारी मेरी जीन्स रखी हुई हैं या नाइल के शॉर्ट्स रखे हुए हैं गर्मियों में पहनने वाले, और पैंट्स नीचे हैं, शॉर्ट्स ऊपर हैं। यहाँ पे जो है ये नाइल की टी शर्ट्स है गरम वाली और सर्दियों वाली। ये आयल के ट्राउज़र्स आ गए। यहाँ ये मेरी टी शर्ट्स और ट्राउज़र रखा हुआ है। अभी पूरे सारे कपड़े मैंने इसके अंदर नहीं डाले, मुझे डालने हैं, रखने हैं। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये स्टिल अभी खाली है। यहाँ पे सिर्फ ज़ोएब की पैंट रखी हुई है, तो यहाँ पे भी अभी करना है। और नीचे आ गया बेडशीट का पोर्शन। तो ये सारे हैंगर्स मैंने खाली कर दिए थे क्योंकि नाइल की जो वार्डरोब थी और आयल की पहले एक होती थी छोटी वार्डरोब, तो उसमें सारे हैंग होते थे। अब इस वार्डरोब में हम चारों के कपड़े आने हैं, तो इसीलिए सब कुछ जो है ना बहुत प्लान करके जो है ऑर्गेनाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने सारे ये हैंगर्स रख दिए हैं क्योंकि हैंगर्स में अगर मैं डालती तो फिर जगह नहीं बचती। यहाँ आ गई ये सारी बेड शीट्स। तो जी इस तरह क्या कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सारी चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है कि जब निकालनी हो तो आसानी से निकाल सकूं। तो ये था मेरा वार्डरोब टूर और ऑर्गेनाइज़ कैसे किया मैंने आप लोग को बता दिया। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया और आज हो गया है पूरा एक हफ़्ता हमें यहाँ पर। और ये जो टूर मैंने आपको कराया ये मैं दूसरे दिन आपको टूर करा रही हूँ। पहले वाले जो क्लिप्स हैं वो प्रीवियस रात के हैं और रात में मैं इसका कंप्लीट टूर नहीं शूट कर सकी थी, तो मैंने सोचा था आज करूँगी, तो इसलिए मेरे कपड़े भी चेंज हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में।